आइए सज्जनों, हम आज आपसे विचार विमर्श करेंगे कि लक्ष्मी जी बिना बुलाए इंद्र के दरवाजे पर पधारी और लक्ष्मी जी ने स्वयं बताया कि उनका निवास स्थान कहाँ है। एक दिन की बात है कि लक्ष्मी जी इंद्र के दरवाजे पर पहुंच गईं। बोली, हे इंद्र, मैं तुम्हारे यहाँ निवास करना चाहती हूँ। इंद्र ने आश्चर्य से कहा, कमले, आप तो असुरों के यहाँ बड़े आनंद पूर्वक रहती थीं, आज बिना बुलाए मेरे द्वार पर पधारी हैं। सो हे देवी, इसका कारण मुझे समझाकर कहिए। ये प्रसंग जो है महाभारत में शांति पर्व में आता है, जिसका मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, इंद्र, कुछ समय पूर्व असुर बड़े धर्मात्मा थे। वे कर्तव्य परायण रहते थे, परंतु उनके ये सद्गुण धीरे धीरे नष्ट होने लगे। प्रेम के स्थान पर ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध, कलह का उनके परिवारों में निवास रहने लगा। इन दुर्गुणों में भला मैं कैसे रह सकती हूँ? ये लक्ष्मी जी इंद्र से कह रही हैं। मैंने सोचा कि इस दूषित वातावरण में अब मेरा निर्वाह नहीं हो सकता, गुजारा नहीं हो सकता। इसलिए दुराचारी असुरों को छोड़कर मैं तुम्हारे यहाँ चली आई हूँ। इंद्र चकित होकर बोले, हे भगवती, जिनके कारण आपने असुरों को छोड़ा है, कृपा करके उन त्रुटियों को विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए, जिससे मैं भविष्य में सावधान रहूं। लक्ष्मी जी ने कहा, इंद्र, असुर लोग वृद्ध और गुरुजनों के सम्मान का विचार न करके उनकी बराबरी के आसन पर बैठते थे। सत्कार, शिष्टाचार और अभिवादन की बात वे लोग भूल गए थे। लड़के माता पिता से मुंहजोरी करने लगे थे। शिष्य आचार्यों की तरफ मुंह मटकाने लगे। समाज की समस्त मान मर्यादाएं जाती नहीं असुरों के यहाँ, ऐसा वो इंद्र को बता रही हैं। वे लोग सुपात्रों को दान और लंगड़े लूले भिखारियों को भिक्षा न देकर धन का जो उपयोग है वो विलास, ऐशो आराम में खर्च करने लगे। घर के बच्चों की परवाह न करके वे असुर बूढ़े बूढ़े पुरुष चुपचाप मधुर मिष्ठान अकेले ही खा जाते थे। अकेले ही मतलब खाने लगे। असुर लोग फलदार और छायादार हरे हरे वृक्षों को भी काटने लगे। दिन चढ़े तक सोते रहते थे, मतलब वो दिन में सोते रहते थे और प्रहर रात गए तक खाते रहते थे। भक्ष्य और अवच्य अन्न का विचार न करते असुर लोग। सत्कर्म करना तो दूर, दूसरों को करते देखते तो उसमें वो विघ्न बाधाएं उपस्थित करते थे। स्त्रियां क्या करती थीं? उनकी असुरों की श्रृंगार, आलस्य और व्यसनों में व्यस्त रहने लगी। घर में अनाज का अनादर होने लगा। चूहे नष्ट करने लगे। खाद्य पदार्थ खुले में ऐसे ही पड़े रहते थे, जिन्हें कुत्ते बिल्ली चाटते रहते थे। ऐसा होने लगा। घर में ही पापाचार, स्वार्थ, पक्षपात बढ़ गया। असुरों की जो वृत्ति है, बुद्धि जो है, मादक द्रव्यों में, जुए, शराब, मांस में, नाच गानों में, तमाशों में बढ़ने लगी। उनके ऐसे आचरण देखकर दुखी होकर एक दिन मैं चुपचाप असुरों के घरों से चली आई। ऐसा लक्ष्मी जी बता रही हैं इंद्र को। अब वहां दरिद्रता का ही निवास होगा, ऐसा कहा उन्होंने। हे इंद्र, मैं कहाँ निवास करती हूँ? सुने। हे इंद्र, मैं परिश्रमी, मितव्ययी, जागरूक और नियमित उद्योग करते रहने वालों के यहाँ निवास करती हूँ।
जब तक तुम्हारा आचरण धर्म पारायण रहेगा तब तक तुम्हारे यहाँ मैं बनी रहूंगी। लक्ष्मी जी के इस कथन से इंद्र को एक नई शक्ति, नई ऊर्जा मिली। लक्ष्मी जी ने इंद्र से कहा, जित काशिन सूरे च संग्रामेश्व निवर्तिनी निवसाम मनुष्येन्द्रे सदैव बलशूदन धर्मनित्ये महाबुद्धो ब्रह्मणे सत्यवादिनी प्रसृते दानशीले च सदैव निवसाम्यहम् असुरेश वसम पूर्वम सत्य धर्म निबंधना विपरीतास्तु तान बुद्धत्वा त्वय वासमरोचियम अर्थात बलसूदन संग्राम से पीछे न हटने वाले तथा विजय से सुशोभित होने वाले शूरवीर नरेश के शरीर में भी मैं सदा ही मौजूद रहती हूँ। नित्य धर्म आचरण करने वाले परम बुद्धिमान ब्राह्मण भक्त सत्यवादी विनयी तथा दानशील पुरुषों में भी मैं सदा ही निवास करती हूँ। ये इंद्र से बता रही हैं वो। सत्य और धर्म से बंधकर पहले मैं असुरों के यहाँ रहती थी, अब उन्हें धर्म के विपरीत देखकर मैंने तुम्हारे यहाँ रहना पसंद किया है। ऐसा लक्ष्मी जी ने इंद्र को बताया। इंद्र ने बड़ी श्रद्धा और आदर पूर्वक लक्ष्मी जी को अभिवादन किया, उनको धन्यवाद किया और कहा कि ऐसा कोई अधर्ममय आचरण नहीं करूंगा जिससे आप नाराज होकर हमारे घर से चली जाएं। तो ये निवास लक्ष्मी जी क्यों पधारी इंद्र के यहाँ और कहाँ कहाँ वो निवास करती हैं, ऐसा उन्होंने इंद्र को बताया। ये इससे ये जो भी चीज़ें लक्ष्मी जी ने अपने निवास स्थान की बताई हैं वो लोग उस पर मनन करें, विचार करें और उनको अपनाने की चेष्टा करें, क्योंकि लक्ष्मी जी को की हर एक को आवश्यकता है। बगैर लक्ष्मी के बगैर धन के कार्य नहीं होते हैं। कोई न कोई तो आवश्यकता पड़ती रहती है हर एक को जीवन यापन के लिए। इससे हमको ये ज्ञान प्राप्त होता है। तो कृपया अगर आपको हमारा ये ऑडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हर एक को लक्ष्मी जी के बारे में, कहाँ वो रहती हैं, कहाँ निवास करती हैं, उसका ज्ञान प्राप्त हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर करें। इति ओम महालक्ष्मी नमः। धन्यवाद।